आज की कहानी है सास और दादी सास। सुबह सुबह सविता चिल्लाती हुई अपनी बहू प्रेक्षा से कहती है, बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि नाश्ते में जो बताती हूँ वो ही बनाया कर, लेकिन तू हर बार मुझसे बिना पूछे ही नाश्ता बना लेती है। पर माँ जी, अगर आपके उठने के बाद अगर मैं नाश्ता बनाती तो अनमोल तो नाश्ता किए बिना ही ऑफिस चले जाते। और क्योंकि आप तो सुबह के 9 बजे उठती हैं, तब तक क्या हम भूखे रहें? अरे ये देखो, आजकल की बहुएं अपनी सास को कैसे पलट कर जवाब देती हैं। हम तो अपनी सास से नजरें भी नहीं मिला पाते थे। प्रेक्षा अपनी सास के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि अगर बोलती तो सास ताने देती या फिर बेटे के आने के बाद उसकी कंप्लेन करती और उसे अपने पति से डांट खानी पड़ती। फिर शाम होती है तो खाने के लिए टेबल पर प्रेक्षा और पति धीरेन सविता का इंतजार करते हैं। गुस्से में मुंह फुलाए जब सविता टेबल पर खाना खाने आती है तो धीरेन अपनी माँ को देखकर समझ जाता है कि आज भी सास बहू के बीच में कुछ तो हुआ है। वह कुछ नहीं कहता और चुपचाप खाना खाने लगता है और खाने के बीच में कहता है, अरे माँ, दादी जी का फोन आया था। वो गांव से आ रही हैं। वैसे तो वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। और हाँ प्रेक्षा, कल मुझे सुबह जल्दी उठा देना। मुझे सुबह दादी को स्टेशन लेने जाना होगा, नहीं तो दादी का स्वभाव तो। धीरेन ये कहते हुए चुप हो जाता है और वो खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह होते ही धीरेन अपनी दादी को लेकर घर आता है। अब घर में सास के साथ साथ प्रेक्षा की दादी सास भी थी। अब दादी सास घर में आते ही अपनी बहू सविता की क्लास लेनी शुरू कर देती है। वह अपनी बहू सविता से कहती है, देखा बहू, तुम अभी तक नहीं सुधरे। क्या तुम्हें पता नहीं कि लंबी यात्रा करने के बाद नहाना जरूरी है? तो तूने मेरे लिए गर्म पानी भी नहीं रखा। और मेरी साड़ी कहाँ है? सब गड़बड़ हुआ पड़ा है, क्या क्या संभालूंगी। और पीछे से जल्द ही प्रेक्षा आती है और अपनी दादी सास से कहती है, अरे दादी जी, चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए नई चमचमाती हुई साड़ी लेकर आई हूँ और गर्म पानी भी मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। थोड़ी देर में हो जाएगा, फिर आप फ्रेश हो जाइए। जल्दी से हम साथ बैठकर खाना खाते हैं। सविता बहू, तुम्हारी बहू तो कितनी चालाक और तेज है। कुछ सीख लो अपनी बहू से। तुम तो मूर्ख की मूर्ख ही रही। सास की तो बोलती ही बंद हो जाती है, लेकिन अपनी सास की बोलती खुद के सास के सामने बंद होते देख उसमें प्रेक्षा को बड़ा मजा आता है। पड़ी आई थी सास का रोग झाड़ने वाली। अब खुद की सास आई तो देखा सास के गले में कैसे सांस अटक गई। फिर एक साथ बैठकर सब खाना खाते हैं और दादी सास अपने जमाने की बात शुरू करती है कि प्रेक्षा की सास सविता जब घर में पहली बार बहू बनकर आई थी तो कैसा समय था और क्या क्या किया था। और प्रेक्षा को अपनी सास की बातें सुनकर बहुत मजा आता है। देखते ही देखते प्रेक्षा और दादी सास की बहुत बनती है। फिर एक दिन जब गलती से प्रेक्षा का मोबाइल सास सविता से टूट जाता है तो प्रेक्षा बहुत चिल्लाती है और उसके चिल्लाने से सविता डर जाती है कि कहीं उसकी सास वहां आकर बहू का चिल्लाना ना सुन ले, नहीं तो नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा और अपनी बहू के सामने फिर कुछ सुना देगी। इतने में प्रेक्षा अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपने क्या किया? आपने मेरा फोन तोड़ दिया। अब मुझे नया फोन चाहिए और वो भी आईफोन। बहू, मैंने जानबूझकर थोड़ी तोड़ा है। वह तो मैं साफ सफाई कर रही थी और नीचे गिर के टूट गया। प्रेक्षा जानबूझकर और जोर जोर से रोने लगती है। इतने में सविता सास अपनी सास के वहाँ पर आने से डरती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू बस कर, इतने जोर से मत चिल्ला। तेरी दादी सास वहाँ आ गई तो वो बवाल हो जाएगा। देख, तेरा फोन मुझसे टूटा है ना, तो मैं तुझे नया फोन ला कर दूंगी। तू बस चिल्लाना बंद कर। यह तो अब रोज का हो गया था। प्रेक्षा कोई भी छोटी या बड़ी बात होती उसके सास को अपनी दादी सास की धमकी देकर या उनके नाम से डराकर अपनी सास से बात मनवा लेती। अब जब सविता सास अपनी बहू प्रेक्षा को नया मोबाइल लाकर देती है तो दादी सास यह देखकर अपनी बहू सविता से कहती है, अरे बहू, ये नया फोन कब लिया? अरे माँ जी ने मुझे गिफ्ट दिया है। अरे क्या बात है,
आज तक हमें तो बहू तूने अपनी सास को एक साड़ी तक नहीं ला कर दी, और खुद की बहू को देखो नया मोबाइल गिफ्ट किया जा रहा है। इतने में दादी सास को अपने गांव से फोन आता है और उन्हें कोई खबर देता है कि उनके गांव की पुश्तैनी जमीन कोई हड़पने की कोशिश करता है। ऐसे में दादी सास कहती है कि वह जल्द ही गांव लौट रही है और जो भी कोई उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है उसे बहुत तगड़ा सबक सिखाएंगी। अचानक यूं दादी सास के गांव लौटने की खबर से प्रेक्षा तो अब डर है, क्योंकि अब उसकी साथ देने वाली दादी सास तो गांव लौट रही थी। लेकिन प्रेक्षा की सास सविता बहू अपनी सास के गांव लौटने से बहुत खुश होती है और एक बार फिर से प्रेक्षा घर में अपनी सास के सामने भीगी बिल्ली बनकर रह जाती है।